लैंड क्लास के मक्का थ्रेसर को ही क्यों चुना, क्योंकि मार्केट में और भी अन्य थ्रेसर हैं, उसके बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे एक रिश्तेदार है श्री कालूराम जी नरवरे, जी सर्रा मुल्ताई के पास पड़ता है। उनने जी मशीन ली थी। जी उनने बताया कि यार ये मशीन बहुत अच्छी चलती है। मेरे जी को विश्वास नहीं आया, मैं जाके उनके घर पे जाके देखा, पिलान पे देखा, अच्छी लगी मेरे को। पर मैं पिछले वर्ष तो नहीं ले पाया। फिर मैंने प्लान किया कि इस बार अपन मशीन लेंगे तो लैंड क्लास की ही लेंगे। आपके आसपास में जो है ये लैंड क्लास कंपनी के मक्का थ्रेसर हाँ चल रहे थे जी जी, तो आपने चलते हुए देखे, जी। तो उनमें आपको क्या खास लगा सर? सबसे पहले तो अनाज की जो सफाई है, एकदम साफ सुथरा अनाज निकाल रही थी ये। जी और कम से कम 15 से 20 लेबर उस पे काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत स्पीड से माल निकल रहा था उसका। जी ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे में लगभग 60 से 70 कुंटल माल निकाल रही थी ये। जी मन को संतुष्टि मिली, अच्छा जी लगा। इस प्लान किया कि क्यों ना अपन भी ले, अपन भी 2 पैसा कमाई करें इससे। जी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके बारे में, कुछ और खूबियां बताइए जो आपको मतलब मजबूर कर दिया कि आपको मक्का थ्रेसर चाहिए तो आपको लैंड क्लास का ही चाहिए। जी। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मशीन है, इसके अंदर लोहे की क्वालिटी बहुत जबरदस्त लगी थी, जी है ना। आज तक उसका ने एक वेल्डिंग नहीं मारी है। जी आज तक एक वेल्डिंग का टाका नहीं लगाया है। जी बाकी हमने आसपास और मशीन देखी, एक साल एक सीजन में जी कहीं एंगल चैनल टूट रहा है तो चादर फट रहा है, लेकिन इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं दिखी, ऐसा कोई समस्या नहीं लगी। जी अच्छा लगा। जी उसने अपना पहला सीजन चलाया, मेन सीजन, उसके बाद में जो गर्मी की मक्का होती है उसमें भी चलाया, बहुत जी अच्छा रिजल्ट मिला उसका। जी इसलिए हमको संतुष्टि है कि नहीं यार, ये मशीन लेंगे तो अपन लैंड क्लास ही लेंगे। जी। और अब मैं बात करता हूँ, आपके पास कितने एचपी का ट्रैक्टर है? मेरे पास में है 42 HP का। 42 एचपी जी का। स्टैंडर्ड। तो कम से कम तो 35 एचपी के ट्रैक्टर पर चल जाती है जी ये। जी, बढ़िया बढ़िया। जी। तो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर पर लोड तो नहीं घेरती है, नहीं बताइए। नहीं, बिल्कुल। सामान्य अगर गीली मक्का है तो 1200 RPM भी चलती है। अगर एकदम सूखी मक्का है तो 10 की रेस पे आप चला सकते हैं, 540, मतलब 10 की रेस पे आराम चल सकती है। जी, कितनी गिरी मक्का निकाल देगी ये? अगर सूखी मक्का है तो 1 घंटे में लगभग 50 से 60 कुंटल मक्का निकालती है। जी। और जैसे मैं बात करता हूँ, आपने जिक्र किया था गीली मक्का का, हाँ, तो क्या ये गीली मक्का भी निकाल देगी? गीली मक्का भी निकालती है, बहुत बढ़िया निकालती है और साफ सुथरा निकालती है। गीली मक्का हो, सूखी मक्का हो, हाँ, सभी तरह की मक्का को सभी निकालेगी। सभी सही सभी प्रकार की। जी। तो आप इसे लेके जो जा रहे हैं, हाँ आप किराए के लिए ही लेके जा रहे जी होंगे? जी, 2 पैसा जी कमाने ले जा रहे हैं। जी। तो कितने रुपए किराया चलता है आपके इधर? 1500 रुपये घंटे चलता है। 1500 रुपये हाँ घंटा। तो फिर तो आप कमाई कमाई कर दोगे जी अगर जी, चल गई तो मशीन। दिन में कम से कम 15 से 20 हजार रुपये कहीं नहीं गया जाता है। जी। आपने कौन सा मॉडल लिया है सर? एलिवेटर वाला लिया है, एलिवेटर प्लस कन्वेयर वाला लिया? एलिवेटर हापर मॉडल लिया है। एलिवेटर वाला, मतलब जिस ये वाला मॉडल आपने लिया हाँ है। यहाँ पर देख सकते हैं जी। किसान भाइयों, इसमें आपको जो है वो ऊपर से मक्का डालनी पड़ती है। तो इस वाले मॉडल में और कन्वेयर वाले मॉडल में क्या अंतर रहता है? उसमें क्या होता है, कन्वर बेल्ट में लेबर कम लगता है और जी छोटे से छोटा ट्रैक्टर भी है, जी एक जैसे रेस पे चलता है। जी और इसमें है जितना डालो उतना कम है। जी। मतलब ये है आपका कहने का मतलब कि इसमें तो बस लेबर में दम होना चाहिए मक्का बस। डालने के लिए। हाँ सही बात है नहीं? जी जी। निकासी दुगनी तिगनी कितनी हाँ, ले लो। आप जितना डालो उतना कम है इसके लिए। जी। तो इसलिए आपने कि ज्यादा कमाई हो आपकी, हाँ तो इसलिए आपने ये वाली ली जी है। जी। किसान भी देखता है ना कि एक कम समय में ज्यादा मक्का निकालता है, जी तो हमारी मशीन चलेगी मार्केट में। जी। जब कम समय में ज्यादा ज्यादा मक्का मक्का निकालेगी निकलेगी, तो कोई भी किसान किसान करेगा। भाई का काम ज्यादा होगा जी जी और उसे पैसे कम देने पड़ेंगे, जी जिससे कि किसान भाई भी खुश और आप भी खुश। जी जी। और अब मैं बात करता हूँ इस मशीन के पीछे से। जी तो जैसे कि पीछे से गिल्ली निकलती है, जी। तो आपने जब इस मक्का थ्रेशर को देखा तो आपने ये भी चेक किया होगा। हाँ, तो ये बताइए पीछे इसमें से एक गिल्ली भी, में दाना तो नहीं आता? नहीं नहीं, इसके अंदर एक भी दाना नहीं आता है। जो सूची होते हैं ना सफेद वाले, जी हाँ, जिसको भ्रूण बोलते हैं गाँव में या छूछ जी बोलते हैं, तो उसके अंदर एक भी दाना नहीं आता है जी भाई। ये चीज मेन होता है, नहीं तो जी यहाँ ढेर लग जाता है दाने का, जी है ना भाई। इसको साफ करना फिर डबल से डालना, भाई जी किसान दोबारा मेहनत नहीं कर सकता है। जी इसलिए एक ही बार में माल एकदम साफ सुथरा क्लियर, और एक डस्ट नहीं आती इसके अंदर। जी। बिल्कुल भी डस्ट नहीं एकदम आती। साफ सुथरा उठा के आप सीधा मंडी ले जा सकते हो। जी, रेट भी बढ़िया मिलेगा। हाँ जी। और इसमें मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि आपने ये मक्का थ्रेशर लिया था, हाँ तो डीलर साहब ने आपको कुछ सब्सिडी के बारे में बताया था, नहीं बताया था? हाँ, सब्सिडी बताया था, गवर्नमेंट से इसलिए सब्सिडी के लिए अप्रूवल है ना। जी। तो अगर जैसा आप लेना आए इस मक्का हाँ थ्रेशर को आज, तो सब्सिडी के बारे में भी बताया। जी जी, तो कितने सब्सिडी मिल जाती है लगभग? इस पे लगभग 80,000 से 1 लाख के समथिंग बताया था सब्सिडी उन्होंने। 80,000 से 1 लाख 1 के लाख तक बीच में, मिल हाँ। जाएगी। और जैसा कोई जमीन का मेरा, जैसा रकबा रहेगा उसके अनुसार। जी, और ऐसा होता है कि मेरे किसान भाई का बजट नहीं हो पाता कि वह लगातार जो है हाँ इतने पैसे दे सके, हाँ, तो क्या फाइनेंस की सुविधा भी मिल जाती है फाइनेंस भी हो इसमें? जाता है। जी, कितने और सेठ परसेंट जी ने फाइनेंस बताया था होता है? 1.5 लाख रुपए तक फाइनेंस हो जाएगा इस पे। जी। हाँ। और तो 6 महीने किस्त आएगी, ये बताया था। जी, और किसान भाइयों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सब्सिडी पास जो है ये आपका मक्का थ्रेशर रहने वाला है। जी। और वाइब्रेशन पलटने उलटने की तो कोई समस्या नहीं नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई शिकायत नहीं आई अभी तक।
कोई शिकायत मैं नहीं? किसी जो परिचित है उन्हें आज तक ये कोई शिकायत नहीं बताई। कोई भी शिकायत ऐसी नहीं 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 बताई? नहीं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।